पापा 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 ठीक तो हो ना? पापा हमने आपको बहुत मिस किया पापा। के बेटी बेटा कुछ नहीं हो। रमन मेरा बच्चा, मेरी जान, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। माता रानी तेरा लग पापा मैंने आपको बहुत मिस किया। पापा ने भी आपको बहुत मिस किया प्रिंसेस। पड़ी नहीं रहा। पड़ी हमें छोड़कर चला गया। शकुन शकुन शकुन, सॉरी फॉर योर लॉस। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी और तुम जेल में थे। शकुन प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ। तुम पे क्या गुजर रही है शायद कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, बट इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। शकुन अले अले इशिता संभालेगी, इशिता संभालेगी ना। शकुन, I don't believe this. ये सब मेरी वजह से हुआ। इतने बुरे कर्म किए हैं मैंने। Maybe I deserve this. ये तुम क्या बोल रही हो शकुन? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? प्लीज ये सब बातें मत करो तुम। बस चलो अब चुप हो जाओ। I don't believe this. इशिता मणि नहीं रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? शकुन, मणि हमारे साथ नहीं है और उसी के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि हमारे सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज। शकुन, हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसने मणि जैसे अच्छे इंसान की जान ले ली, और ये हम सबके ऊपर है अब कि हम स्ट्रॉन्ग बनकर खड़े रहे। शकुन, तुम अकेली नहीं हो इस लड़ाई में, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन you'll have to be strong। रमन को बेल मिली है, पर जब तक कि वो कातिल नहीं पकड़ा जाता ना शकुन, उनके सर से इल्जाम नहीं जाएगा। शकुन, हमें अब मणि के उस कातिल को ढूंढना है हमारे हस्बैंड्स के लिए। ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है शकुन, ये वक्त है कि हम मणि और रमन को इंसाफ दिलवाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। थैंक यू, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग नाउ। शगुन ठीक है? उसे इतनी मुश्किल से सुलाया है रमन, और सोचो ना उस पर क्या बीत रही होगी। अपने पति की मौत उसने अपनी आंखों से देखी है। I know it's difficult. मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा रमन, कैसे पॉसिबल है ये सब? क्या इशिता, क्या पॉसिबल नहीं है? कोई और बात है? मणि, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। You know, it's all jumbled up रमन। रूही ने मणि को किसी और औरत के साथ देखा था। ये कैसे हो सकता है? मणि मेरा बचपन का दोस्त है, 7 साल उसके साथ ऑस्ट्रेलिया में रही हूँ मैं रमन। He's such a decent man।
शगुन के साथ मैरिड होते हुए किसी और औरत को हो ही नहीं सकता, मणि ऐसा कर ही नहीं सकता था। और फिर जब रूही ने उसे कन्फ्रंट किया तो इतनी बदतमीजी करना रूही के साथ, ये मतलब मैच ही नहीं कर रहा मणि के साथ ये सब कुछ। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा इशिता कि मणि ऐसा कर सकता है, लेकिन कोई तो बात होगी ना, क्योंकि रूही तो झूठ बोलेगी नहीं। वही तो, इसलिए मेरे लिए ये सब इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि हमारी रूही झूठ नहीं बोल सकती। और शगुन ने भी उस रात देखा था कि मणि ने रूही पे हमला किया था। फिर और हाँ, रूही ने बताया ना रमन कि उसने देखा था कि वो जो औरत थी उसकी कोई फ्रेंड आई थी रेंट पे अपार्टमेंट देखने के लिए। क्या हम उससे उस औरत का बैकग्राउंड चेक नहीं करवा सकते पुलिस को बुला के, अगली बार जब भी वो आए? हो सकता है कि उसी औरत की वजह से मणि का खून हुआ। मतलब क्या? इट्स लॉजिकल राइट। वो जो भी मिस्ट्री लेडी है, अगर उसका और मणि का अफेयर हो, अगर उस औरत के पति या बॉयफ्रेंड को पता चल गया और उसने गुस्से में आके मणि को मार दिया, इट्स द मोस्ट कॉमन सेंस। हो भी सकता है। तो हम लोग अंधेरे में तीर मारे जा रहे हैं, हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस दिशा में चलना है रमन। आई जस्ट होप वो जो न्यूज फैलाई है हमने वो उस किलर तक पहुंच गई हो अब तक में। न्यूज तो उस तक पहुंच गई है, उसी के साथ तुम्हारी जान का खतरा हम तक पहुंच गया। जब तक वो नहीं पकड़ा जाता इशिता, योर लाइफ इज इन डेंजर। उसको पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। इशिता ने एक बार फिर मेरा प्लान खराब कर दिया। उस रमन को बचा लिया उसने, लेकिन इशिता कह रही है कि शगुन ने अपनी याददाश्त फिर से खो दी है। इसका मतलब ये है कि मैं शगुन से शादी कर सकता हूं। ठीक है इशिता, अगर तुम्हारा यही गेम है तो मैं जरूर खेलूंगा। योर गेम योर वे। और वैसे भी शगुन अब भी भल्लास की समधन है, और उनकी फैमिली में बुझाल तब आएगा जब मैं उनका समधी बन जाऊंगा। इशिता, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा। तेरे घर में घुस के इस प्लान के पीछे की सारी कहानी जानूंगा मैं। ये सारी फोटोएं भी तो चेंज करानी होंगी ना? हाँ मम्मी जी, इशिता के जगते सारी फोटोज को चेंज कर देंगे। इनफैक्ट मैं सोच रही थी उसे आज जल्दी नहीं जगाते हैं, काफी दिनों से वो ठीक से सोई नहीं है, तो बाद में। मॉर्निंग मॉर्निंग। दादी, हम लोग इश्तिमा का सारा सामान ले आए पार्टी के घर से। ये सब क्या है? आपका सामान। मतलब मैं समझी नहीं। मेरा सामान? उस घर से हम इस घर में ले आए आपका सारा सामान। क्यों किया तुम लोगों ने इतना काम? नहीं करना था ना? मतलब तुम लोग को याद नहीं, हमें सब कुछ पहले जैसे ही रखना है। कपड़े देखो मेरे, इनफैक्ट शगुन को भी पुराने कपड़े पहनने होंगे। भूल गए तुम लोग? हाँ, हमें नाटक तो जारी रखना ही होगा ना। और आका ने प्रेस को भी तो यही बताया, शगुन फिर से अपनी याददाश्त खो बैठी है। आहिस्ता पुत्र, ये देखो सब छप गया इस पेपर में। देखो तो अब दुनिया के हिसाब से तो शगुन की याददाश्त जा चुकी है, तो हमें वापस वही का वही नाटक रचना होगा। लेकिन हमें एक एक स्टेप पे बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आई एम श्योर किलर हमारा एक एक स्टेप वॉच कर रहा है। ठीक है? और शगुन, आई एम सॉरी, बट तुम्हें वापस पुराने कपड़ों में आना होगा। ये नाटक बहुत जरूरी है किलर को पकड़ने के लिए। प्लीज, मणि के लिए। थैंक्स।
अभी तुम लोग ने बहुत मेहनत कर ली, जाओ वापस रख कर आओ सामान। मैंने बोला था ना, कुछ भी करने से पहले एक बारी इशिता से पूछ लो, पर नहीं, मेरी देर से कोई सुनता ही नहीं है। अब करो सारे काम, अब मैं थक गई हूँ। अरे दादी जाओ अभी करो काम, जाओ रख कर आओ वापस। अशोक, गॉड, ये क्यों मुझे कॉल कर रहा है? अशोक का फोन? वो तो आना ही था ना, मुझे पता था न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद वो करेगा फोन। उठाओ, देखो क्या बोल रहा है। बट मैं उससे क्या बात करूं? उसके सामने एक्टिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है शगुन। उसको जरा भी भनक नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। तो पता है उसको बस एक मौका चाहिए हमें हार्म पहुंचाने का। तुम वैसे बिहेव करो ना जैसे 12 साल पहले करती थी, वही प्यार मोहब्बत। लेकिन याद रखना कि वो एक नंबर का गधा है, उसे ट्रीट वैसे ही करना। उठाओ स्पीकर पे। पास। हेलो, तो मेरा फोन क्यों उठा रही इतनी देर से? वो मैं मेडिटेशन कर रही थी। तुम्हें तो पता है ना कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे टाइम टू टाइम मेडिटेट करना है, अदरवाइज आई फील सिक। एंड एनीवे आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? नहीं शगुन, फोन मत काटना प्लीज, रिलैक्स, जस्ट लिसन टू मी। देखो शगुन, मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है, मैं बस तुम्हें अपने आंखों के सामने देखना चाहता हूँ, तभी मुझे चैन मिलेगा। तुम यहाँ आना चाहते हो? हाँ बेबी, मैं तुम्हें अभी मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ, बट मेरा ना सर बहुत दुख रहा है, तो तुम जल्दी वापस चले जाना। हाँ, दैट्स ओके। मैं बस तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम ठीक ठाक तो हो, बस उसके बाद मैं चले जाऊँ। ठीक है? ठीक है, See you then. Bye. मुझे तो आना ही पड़ेगा ना बेबी, तभी तो मुझे पता चलेगा कि इशिता सच बोल रही है या झूठ। वो आ रहा है, मेरा झूठ पकड़ा गया तो आई एम श्योर तुम हैंडल कर लोगी शगुन। बस 12 साल पहले वाली शगुन बन जाओ तुम, और पहले जाके प्लीज कपड़े बदल लो। नीलू, मम्मी जी, पापा जी, आई एम सॉरी। नीलू एक काम करो, जाके वॉचमैन को बता करो। वैसे रमन ने बोला होगा, फिर भी तुम कह दो कि अशोक को आने देना है ऊपर। हाँ, उसको रोकना नहीं। जी भाभी। दीदी, रूही किधर है? रूही अय्यर आंटी के घर पे है। ओके। और अशोक आने वाला है। अच्छा, तो हमें ना बड़ा होशियार रहना है। नमस्ते दादी जी, रूही है? हाँ, वो अंदर है। मद्रासन, जरा अंदर आई। क्या हुआ है सबको? सब ना अजीब सा क्यों बिहेव कर रहे हैं? Hey, रूही एक बात बताओ, तुमने मेरे बारे में अपनी फैमिली और आस पड़ोस में किसी को कुछ कहा है क्या? नहीं तो। नहीं, मेरा मतलब जब से मैंने तुम्हारी बिल्डिंग में एंटर किया है ना, तब से तुम्हारी वॉचमैन से लेके तुम्हारी मेड तक, इनफैक्ट इवन तुम्हारी दादी मुझे ना कुछ अजीब तरीके से घूर रही थी और कुछ खुसर पुसर कर रही थी। देखो रूही, मुझे ना ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सो प्लीज टेल मी, तुमने क्या कहा है? आई अंडरस्टैंड निखिल, बट तुम अंदर तो हो ना, विल टॉक। अरे रूही बताओ ना पहले। प्लीज कम ना निखिल। अरे रूही टेल मी व्हाट। अरे रूही बताओ ना। निखिल, मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? अरे हाँ? ऐसे मैंने क्या किया है? व्हाट? तुम ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि घर से निकलने से पहले तुमने एक बार भी खुद को आईने में देखा था क्या? आईने में? हाँ। मे बी। क्यों? तुम हंस क्यों रही हो? अरे रूही व्हाट? अरे क्या? कौन सा आईना देखा था? ओ क्या है? ओह गॉड, आई कैन मतलब कोई कैसे? ओह गॉड। अच्छा, तब भी मैं सोचूं। यू नो व्हाट, आप दोनों ना बहुत ही ओल्ड फैशन हो।
ये लेटेस्ट ट्रेंड है और इसे स्टाइलिंग कहते हैं। आप लोग नहीं समझोगे। अच्छा, ये लेटेस्ट ट्रेंड है। हम फैशन वैशन सब समझते हैं। जाओ चेंज करके आओ। जाओ प्लीज चेंज कर लो। क्यों आए हो वापस यहाँ? मैं शगुन को देखने आया कि वो ठीक है या नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं। और जस्ट शट अप। तुम लोगों ने बहुत चालाकी से मेरे और शगुन की शादी तो रोक दी, लेकिन मुझे उससे जुदा नहीं कर सकते, समझे? और वैसे भी शगुन ने मुझे खुद बुलाया, सो उसके बारे में मुझे नहीं पता। मॉम रेस्ट कर रही है अंदर, तुम अंदर नहीं जा सकते। बस व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ, तुम होते कौन है इसे रोकने वाले? ही इज माय फियांसे, ऑलराइट? तुम प्लीज हमारे बीच में मत पड़ना। ये पड़ोसी ना हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। सीरियसली, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। कम बेबी, लेट्स गो। ये देखो शगुन, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ लेके आया हूँ। जूसेस, प्रोटीन शेक्स, और तुम इतनी वीक हो गई हो यार। मुझे बहुत फिक्र थी तुम्हारी। I miss you so much. कॉफी पियोगे? मैं नीलू से ना स्ट्रॉन्ग कॉफी बनवाती हूँ। ये गधा फिर आ गया। इसको तो गधा कहना भी गधों की इंसल्ट है। I also have a headache. नीलू, तुम्हें कब से कॉफी बोली हुई है? एक नहीं 2 कप बनाना। एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब पता है ना? हाँ भाभी। अब मेरा चेहरा क्या देख रही हो? फ्रिज से दूध निकालो। जी भाभी, अभी बना। ये तो पूरी तरह से अपने पुराने अंदाज में आ गई है। वही पुरानी डरावनी शगुन। मेड्स ना, मतलब इतना कोई लेजी कैसे हो सकता है? It's just so ridiculous. It's okay. It's okay. Come. और तुम्हें पता है, मैंने हमारे हनीमून के लिए इतने सारे प्लान्स बनाए, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई यार। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। It's okay. अब मैं आ गया हूँ ना तुम्हारे पास, so that's okay. मेरा सर दुख रहा है यार। ये अशोक की दवाइयाँ ले लेकर ना फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ मैं। इतनी दवाइयाँ लेती हूँ, लाओ मैं दवा देता हूँ। पीछे से वो एंगल ठीक होगा ना? थ्रॉबिंग पेन। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। बहुत दुख रहा है? लाओ। हाँ से इधर। या। ठीक है? वो शगुन इस कुत्ते से अपना सर नहीं पैर भी दबवा ले। और तुम्हें मालूम है, मैंने स्विट्जरलैंड की टिकट्स भी बुक करा दी थी, लेकिन अब हो ही नहीं पा रहा। अब क्या करें? मुझे रिकवर तो होने दो। इस हालत में स्विट्जरलैंड जाऊंगी क्या? What are you doing? मेरे बाल खराब हो रहे हैं। Sorry. मेरे पैर भी कितने दुख रहे हैं। क्या हालत हो गई? पैर मैं दबा देता हूँ। हालत खराब हो गई। तो इतनी दवाइयाँ। Sorry about this. तो भी ठीक है? नीचे हील्स पहन के ना। हाँ, I know. ओए, गुड। बिल्कुल ठीक टाइम है मेरी एंट्री मारने का। मम्मी जी को भी ध्यान से आना प्लीज, ध्यान से। तू चिंता ना कर यार, बस तू और देखती जा मेरा ड्रामा। कि मुंह वाले को तो मैं देखती। होते के मुंह वाले पूरा ऊंट का ऊंट हो गया, और इतनी सी भी शर्म नहीं है जिन्ना ऊंट के मुंह में जीरा हुए। ऐसी की गाल है भाई शगुन में कि तू उसके पैरों में गिरा जा रहा है? जा, तूने तो नाम डुबो दिया ऊंटों का। मम्मी जी, अशोक मेरा होने वाला पति है। आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अब तक मेरी शादी हुई नहीं है। एक बार शादी हो जाए ना, तब अभी कॉफी। ये क्या किया तुमने? ओए खोती है, तू पागल है? उसके पैर पे कॉफी गिरा दी, और कॉफी तो उसके मुंह पे गिरानी चाहिए थी। चल फिर भी कोई गल नहीं, चंगा है चलेगा। शाबाश, गुड। क्या बिहेवियर है? आप बच्ची है क्या? बस एक बार मेरी अशोक से शादी हो जाए ना, फिर इस घर में आऊंगी भी नहीं। सच बोल। बेबी, आई एम सो सॉरी। यू नो व्हाट, इस घर में सबको तुम्हारा मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है। आई थिंक यू शुड लीव। और देखो ना, तुम्हारा जैकेट भी खराब हो गया है। तुम प्लीज निकलो। एंड मेरे भी सर में दर्द हुआ रखा है, तो तुम निकलो, मैं भी सो जाती हूँ। ओके, ठीक है। तुम अपना ध्यान रखना, और आई लव यू यार। चल। बाय। ओह गॉड, क्या करते हो तुम लोग यार? मेरी आपकी एक्टिंग तो ना कमाल है। एक सेकंड के लिए मैं ऐसे टॉलरेट नहीं कर सकती। बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। शगुन, अब जब तक किलर नहीं पकड़ा जाता है तब तक
झेल लो उसे। सॉरी। हाँ रमन, अशोक को लेके अभी आप इतना परेशान मत। 6 फुट 2 इंच कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। क्या हुआ? स्ट्रेस तुम्हें उस किलर के बारे में। इशिता, उसे ये पता है कि सिर्फ तुम उसका नाम जानती हो और एक दिन बाद सबको बता दोगी। आई एम श्योर कोई ना कोई हरकत करेगा एंड तुम्हारी जान को कोई खतरा ना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसको मारना है कल तक। ठीक है, काम हो जाएगा। जैसे उसने यहाँ कुछ भूखे रखा था, हो सकता है कुछ और भी हो। अरे भैया, कल यहाँ पे कोई आया था इशिमा के बारे में पूछने के लिए, और कल राखी के दिन कोई बुके देके गया था, उसके बारे में पता है कुछ? नहीं भैया, कल दूसरा वॉचमैन था ड्यूटी पर। ठीक है, जाओ। हेलो, हाँ इशिता भला है। आप कौन बोल रहे हैं? नो नो थैंक यू, हमें कोई लोन नहीं चाहिए। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? नीचे सबसे पूछ लिया लेकिन किसी को नहीं पता बुके कौन छोड़ के गया। हाँ, और मुझे भी बाहर कोई भी क्लू नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया, किलर ने कोई हरकत नहीं की। हाँ नहीं, मैं आ रही हूँ। वहाँ पे पेशेंट को बैठा के रखो ना। क्या? वो मुझे क्लिनिक जाना है इस वक्त। आई डोंट थिंक तुम्हें बाहर निकलना चाहिए इशिता। इट्स अर्जेंट, पेशेंट क्लिनिक में है तो मुझे जाना होगा। पेशेंट मर नहीं जाएगा इशिता, तुम एक दिन नहीं जाओगी तो। तुम जानती हो तुम पे किसी पर हमला हो सकता है, तुम्हें क्लिनिक जाने की पड़ी है। सेट हो गया। रमन प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करो। मैं अपने अर्जेंट काम तो करूंगी ना, नॉर्मल लाइफस्टाइल अपनी छोड़ दूं क्या? दिनचर्या काम नहीं करूं क्या? ठीक है, काम करते हैं तो फिर मैं पुलिस को इन्वॉल्व कर लेता हूं। पुलिस बाकी का काम देख लेगी, तुम अपना काम देख लो। इशिता, रमन ठीक कह रहा है, या तो फिर कर दो पुलिस को इन्वॉल्व। आई थिंक दैट्स द बेस्ट फॉर अस। मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं, दैट्स इट। रमन प्लीज, मैं समझ रही हूँ आप लोग मुझे लेके कंसर्न हो, लेकिन ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हमने इतना बड़ा प्लान बनाया है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इस बार हम जरूर सक्सेसफुल होंगे, किलर को पकड़ पाएंगे। लेकिन रमन, उसके लिए मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी होगी ताकि उसको हम पे शक ना हो, वो हमारे सामने आए, कोई कदम उठाए। अगर मैं ऐसे घर पे बैठी रहूंगी तो वो दरवाजे पे आके थोड़ी ना खड़े हो जाएगा खुद ही। मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा उसके लिए। नीलू, 1 मिनट। लगता है वही होगा। 1 मिनट। ये भूषण है, तुम्हारे बॉडीगार्ड। क्या? मेरा बॉडीगार्ड? रमन, मुझे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? बाहर वेट कीजिए। अगर जरूरत नहीं है तो तुम कहीं नहीं जा रही है। और अगर कहीं जाना है तो भूषण तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साई की तरह। इनफैक्ट सिर्फ भूषण नहीं, तुम्हारे साथ इस वक्त तुम्हारी क्लिनिक में भी चल रहा हूँ। शीता, रमन इज राइट। तुम्हारे लिए इट्स रियली डेंजरस कि तुम अकेले जाओ। प्लीज चलो फिर। भाई चलें, हमारा प्लान स्टार्ट करें। हाँ रूही बेटा, मैं अपना दूसरा फ्लैट किराए पर दे रहा हूँ। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे किसी दोस्त को चाहिए क्या? नहीं अंकल, किसी दोस्त को नहीं चाहिए।
वो कल एक लेडी आई थी ना आपका फ्लैट देखने के लिए, बस उन्हीं के बारे में थोड़ी डिटेल चाहिए। हाँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल। वो एक्चुअली ना कल मैंने उस लेडी को यहाँ से जाते हुए देखा था और आई थिंक वो हमारी क्लाइंट है, तो हमारे पास ना उनके कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आपके पास आ जाओ और भाई ने भी ये बोला कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हो, तो हम आपके पास आ गए। अरे उनका नाम कीर्ति है ना? कीर्ति है उनका नाम? हाँ आई थिंक कीर्ति है ना। नहीं, उनका नाम तो प्रिया है। प्रिया, राइट। अच्छा अच्छा अंकल, वो बसंत कुंज में रहती है ना, जो अपना उनका क्या बिजनेस करते हो, क्या काम है उनका? आई थिंक क्या था? बेटा ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम एक काम करो, मैं तुम्हें उनका नंबर देता हूँ, तुम कॉल करके उनसे खुद ही पूछ लो। अब दैट वुड बी ग्रेट। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वही है या कोई और। जी हाँ, वो हमारी क्लाइंट है ना और उनका कांटेक्ट नहीं था। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले। रूही, क्या तू श्योर है कि वही औरत है जिसको तूने मनी अंकल के साथ देखा था? भाई मैंने 2 औरतों को देखा था, एक जो थोड़ी मिडिल एज की लग रही थी, जो इस बिल्डिंग में फ्लैट देखने आई थी, आई थिंक वही प्रिया होगी, और दूसरी औरत वो जो मैंने कैब में देखी थी, आई थिंक वो वही है जिसे मैंने मनी अंकल के साथ भी देखा था उस दिन। आई जस्ट होप इस प्रिया के थ्रू ना हमें उस दूसरी औरत के बारे में पता लग जाए। देख रूही, हमारे पास इसका नंबर तो आ गया, अब हमें पता लगाना है कि उसका मनी अंकल से क्या कनेक्शन है, राइट? लेकिन सुन, इस बारे में पापा और ऋषिमा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए फिलहाल के लिए, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। ओके? रमन, दिस इज सो एम्बैरेसिंग, सो ऑकवर्ड। सब लोग देख रहे हैं। तू देखने दो, जब तुम अटैक होगा ना तो ये लोग नहीं आएंगे तुम्हें बचाने। तुम जैसा है वैसा ही रहेगा, अपना काम खत्म करो, चलो। वो बच्चा कहाँ है? मेरे कैबिन में है क्या? नहीं मैम, कोई बच्चा नहीं है। एक्चुअली एक आदमी आए थे, उन्हें बहुत पेन हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अच्छा, तो डॉक्टर बत्रा से बात करती? मैम डॉक्टर बत्रा कॉन्फ्रेंस में बिजी हैं, इसलिए। अच्छा, मेरे कैबिन में है ना? हाँ जी मैम, वो आपके कैबिन में। मैं आती हूँ। आप अंदर तक आने वाले हो? देखो, अंदर मेरे पेशेंट है, वो कॉन्शियस हो जाएंगे, तो प्लीज अंदर मत आना। बट मैडम, मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले। रमन, इट्स ओके। हाय। मैं हूँ डॉक्टर इशिता भल्ला। आपका नाम? भुवन सिंह। भुवन, मैं आपके केस से रिलेटेड कुछ सवाल पूछूंगी आपसे, आप जवाब देते जाना। वो मिस रोशनी है क्या? नहीं सर, वो डेंचर्स लेने गई हैं, बस थोड़ी देर में आती होंगी। अरे यार, कोई फोन नहीं उठा रहा है यार, पक्का गलत नंबर दे दिया अंकल। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि उस औरत ने सेक्रेटरी अंकल को गलत नंबर दिया। वैसे भी मुझे वो दोनों औरतें ना बहुत ही ज्यादा शेडी लगती हैं। उस दिन पता है वो मनी अंकल के साथ कैसे बैठी थी गाड़ी में, उसे देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वो ना कोई एस्कॉर्ट थी वो। तो अगर ऐसा हुआ ना तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। हम ऐसे कुछ भी पता नहीं कर पाएंगे यार। भाई काम डाउन, आप एक बार फिर से ट्राई करो, हो सकता है इस बार उठा ले। एक बार ट्राई तो करो भाई। हेलो, हु इज दैट? हेलो, क्या प्रिया बोल रही है? हाँ, कौन बोल रहे हैं? खैर, मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, थोड़ा अर्जेंट है। ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ, बट डोंट वरी, हम सब कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। आफ्टर ऑल आप ही तो हमें बिजनेस देते हैं, सो आपकी जानकारी कहीं लीक नहीं होगी। तो क्या मैं मिल सकता हूँ आपसे प्लीज? हाँ मिल सकते हैं, लेकिन जो कि आपने हमें अपना नाम नहीं बताया, तो हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि हमारे साथ कुछ बदतमीजी नहीं की जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, कोई बदतमीजी नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर होटल ब्लू हेवन में।
कितने बजे मिलना है वो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी, ठीक है? जी जी, आप जल्दी से टेक्स्ट कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। आज तुम्हारे लिए एक क्लाइंट आया है। देखा, मैंने कहा था ना। बट भाई, आई जस्ट होप कि इस औरत के थ्रू ना हमें वो दूसरी औरत का पता लग जाए जो उस दिन मनी अंकल के साथ वहाँ थी। ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो जाए। मुंह खोलिए प्लीज। मुंह बंद कर लीजिए। आपका केस बहुत ज़्यादा खराब है, आप मत डरिए, आप सेफ हैंड्स में हैं। पर आप बहुत ज़्यादा तंबाकू वगैरह खाते हैं शायद, क्योंकि आपके दांत यार टोटली स्टेन्ड। अभी भी आप पान खा कर आए हैं। जस्ट अ मिनट। मुंह खोलिए प्लीज। आई थिंक आपने अपने एक्सरे नहीं दिए ना अभी तक, सो यू विल हैव टू गो एंड गेट योर एक्सरे डन। मैं आपको लिख कर दे दूंगी। मैं बैठूंगा, तुम खत्म कर लो, फिर साथ में चलेंगे। मेरे हस्बैंड है, डोंट वरी। अच्छा, ये पेपर दे रही हूँ मैं आपको। सो आपको जाके ये एक्सरे लेने हैं प्लीज, फिर हम बाकी का आपका ट्रीटमेंट करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन बनाती हूँ आपका। देखिए, मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। श्योर के साथ मैं देख कर आता हूँ। यही मौका है इसको मारने का। डॉक्टर, मैं अपना हाथ धो सकता हूँ? और जब तक मैं उनसे नहीं मिल लूंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। एक मिनट, ये शोर कैसा है, क्या हुआ? देखिए, मेरा इशिता जी से अभी इसी वक्त मिलना बहुत जरूरी है। कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। आप कृपा करके उनको बुला दीजिए, मुझे एक बहुत बहुत अर्जेंट बात बतानी है उनको। जल्दी चलो, कोई है तो तुमसे मिलना चाहता है। अभी? हरी आप, कम फास्ट। मैं आती हूँ।
यही मौका है इसको मारने का। जी आप ही इशिता जी हैं? हाँ, मैं इशिता भल्ला हूँ। बताइए क्या कहना था आपको? ये हमारे अपने ही लोग हैं, आप इनके सामने बोल सकती हैं। बोलिए। इशिता जी, मैं उसी वॉचमैन की पत्नी हूँ जिसका पिछले दिनों खून हुआ था, बनवारी की बीवी। आप बनवारी की वाइफ हैं? मैं यहाँ दिल्ली में नहीं रहती हूँ, अपने गांव में रहती हूँ। मुझे मेरे पति का एक खत मिला जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो मैं सीधे यहाँ आकर आपसे मिलूं। मेरे पति का कुछ सामान उनके कोरियर से कल सुबह आने वाला है और वो पैकेट उसी में है। कल आ सकते हैं? कल? लेकिन कल तो दही हांडी का उत्सव है। कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे कल सुबह। हाँ, हम आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता है हमारे लिए रमन। मैं इशिता भल्ला को नहीं मार पाया। उसका हस्बैंड जो हमेशा उसके साथ रहता है। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लाया हूं। कल इशिता उस वॉचमैन की बीवी से मिलने जा रही है। जी हाँ, वही बनवारी की बीवी। पक्की खबर है भाई। वो इशिता को कुछ सबूत देने वाली है। सबूत हाथ लगते ही इशिता का खेल खत्म। कल की दही हंडी इशिता की आखिरी दही हंडी होगी। रिया, कल जन्माष्टमी है ना, हमारे घर पे तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। तुम भी आओ ना, बहुत मजा आएगा। मेरे पापा ने इतनी सारी चीजें अरेंज की हैं और तुम्हें पता है इस साल तो हम दही हंडी भी करने वाले हैं। जस्ट अ सेकंड प्लीज। हेलो, यू पता है मेरे पापा बिल्कुल ऐसे ही है। वो जब भी घर पे रहते हैं हम बहुत मजा करते हैं। वो बहुत घूमते हैं ना बिजनेस के लिए, इसलिए वो सारी कंट्रीज घूमे हैं। रुको, मैं अपने पापा की फोटो भेजती हूँ तुम्हें। रिया, आर यू श्योर दैट ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं। इतने हैंडसम है ना, पर मुझे लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। हाँ, ये तो वही है जो टीवी कमर्शियल्स में आते हैं। ये तो मॉडल है ना, इन्होंने तो बहुत सारी एड्स की हैं। मॉडल का तो पता नहीं, बट मेरे पापा हैं। रिया, आर यू श्योर? आई मीन, उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा था तुम्हारे पापा के बारे में, तब तुमने कुछ नहीं बोला था, पर अब तुम मुझे इस मॉडल का फोटो भेजकर कह रही हो कि ये तुम्हारे पापा है। पीहू, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हाउ मीन? क्या मुझे नहीं पता होगा मेरे पापा कौन है? क्या मतलब कि मेरे पापा है या नहीं? मुझे नहीं पता था तुम इतनी मीन हो। मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी। आई थिंक मैंने रिया को हर्ट कर दिया। ठीक लग रहा हूँ ना, मतलब हाँ भाई ठीक है, तो चलो मैं लेट नहीं होना, जल्दी से। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? पापा हम होटल ब्लू हेवन जा रहे हैं। इस वक्त? क्यों? पापा वो एक्चुअली ना भाई का एक फ्रेंड आया है ऑस्ट्रेलिया से अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो हम दोनों उसे मिलने जा रहे थे। और मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि उसकी बहन ना मेरे स्कूल में थी पहले, तो बहुत टाइम से मिले नहीं है, तो हमने सोचा कि उन्हें मिलाते हैं। और वो ब्लू हेवन में स्टे कर रहे। हाँ, बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी, जल्दी से आ जाएंगे पापा। उन लोग से तुम बाद में मिलना, फिलहाल अंदर चलो, मुझे जरूरी बात करनी है। तुम यही रहो, बी अलर्ट। ओके, चलो। वॉचमैन की बीवी ने हमें बताया कि उसकी मौत से पहले उसने कोई सबूत छोड़े हैं जिससे हम कातिल को पकड़ सकते हैं, और सबूत हमें कल जाना है बस्ती लेने। पापा, अगर हमें वो एविडेंस मिल गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब हम जल्दी से मर्डरर को पकड़ पाएंगे। पुत्र, कल तो दही हांडी है, रास्ते ब्लॉक होंगे, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी। आज ही जाना ठीक रहेगा ना? आज हो नहीं सकता ना पापा जी, एविडेंस अभी तक है नहीं उनके पास में, शायद कल सुबह तक आएगा, इसलिए कल सुबह बुलाया है। काश उस वॉचमैन ने पहले हमें कांटेक्ट किया होता, हम उसे बचा तो पाते रमन। उसे बचा नहीं पाए, लेकिन उसकी मौत जाया नहीं जाने देंगे। सबूत हाथ लगते उसके कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे।
जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब भगवान जी इतने भी अनफेयर नहीं हो सकते हैं। वैसे कल कृष्ण भगवान का बर्थडे है, आई एम श्योर जो भी होगा बिल्कुल अच्छा ही होगा। अरे पापा जी, मैं तो भूल ही गई। पापा जी, आप वो जन्माष्टमी का प्रसाद लेके आए थे ना? मैं अभी सबके लिए लेके आती हूँ, 1 मिनट। जय श्री कृष्ण। पापा जी, मुझे ना भी अम्मा के घर होना चाहिए, तो मैं जाती हूँ। आप उतर जाओ, उससे साथ ले जाना। आदि, कल अपने आप को फ्री रखना, तेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। जी पापा। ठीक है पापी, सो जाते हैं। हाँ। गुड नाइट दादू। गुड नाइट सिटी। गुड नाइट। ओके पुत्र, गुड नाइट। भाई अब हम क्या करें? उस प्रिया को मिलने आज जाएं या नहीं? रूही, आई थिंक हमें एक दिन का और वेट कर लेना चाहिए। क्या पता पापा और अशिमा को कल कौन सा क्लू मिल जाए, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे का प्लान सेट करेंगे। हाँ, वैसे भी आज हवा टाइट हुई थी यार। एक काम करता हूँ, मैं प्रिया को मैसेज कर देता हूँ कि आज की मीटिंग किसी तरह कैंसिल करनी पड़ेगी। ठीक है।